अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, लास्ट लेक्चर में हमने एक पिरामिड शेप को प्रोग्राम किया था, उसे प्रिंट किया था विद द हेल्प ऑफ स्टार्स एंड देन उसके बाद हमने एक लोअर पिरामिड को भी प्रिंट किया एंड देन उसके बाद लास्ट में हमने एक डायमंड शेप को प्रिंट किया। और देन ड्यूरिंग डिस्कशन हमने ये सोचा कि अगर ये पिरामिड है तो ये तो अपर साइड होगी और इसको हमने चले इन्वर्ट कर लिया, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लिया। व्हाट अबाउट अगर हम इसे वर्टिकली फ्लिप करें? फॉर एग्जांपल ये ऐसे कह लें कि टुवर्ड्स राइट इसकी कोन आ जाए, वर्टिकल फ्लिप तो नहीं होगा। अगर इसका जो हेड है इसको हम राइट साइड पे ले जाएं तो इट्स लाइक अ प्ले बटन। तो इसको कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे कि आपको फिगर में भी इधर नज़र आ रहा है। एंड इसके बाद हम इसका भी फ्लिप ज़रूर ढूंढेंगे कि इसका रिवर्स अगर हम कर दें तो उसकी क्या प्रोग्रामिंग होगी। तो चलते हैं इसकी तरफ। बेसिक थिंग इज़, सबसे पहले हमें उसका थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्या सीन क्या हो रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें रोज और कॉलम्स की जो स्टार्स की प्रिंटिंग है इसके दरमियान कोई ना कोई कम्बिनेशन बनाना होता है, कोई फार्मूला। द बेस्ट थिंग इज प्रिंट राइट द वैल्यूज एंड दिस इज R1। तो स्टैरिक्स हमारे पास क्या है, 1। ओके जी, व्हेन वी हैव रो 2, स्टार्स हमारे पास 3। ओके, व्हेन एवर वी हैव रो 3 द स्टार्स आर 2 का इंक्रीज हो रहा है तो इट इज़ 5। और जब हमारे पास रोज 4 हैं तो हमारे पास आ गई हैं 7। तो दिस इज़ योर अपर हाफ। बजाय लोअर हाफ पे पहले चलें, अपर हाफ की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, इट्स बेस्ट। क्योंकि इस तरह की फिगर जितनी भी होती हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्योंकि ये इंक्रीजिंग वे में हमारे पास इधर प्रिंटिंग हो रही है और उसके बाद यही डिक्रीजिंग वे में हो रही है। और अगर हम गौर से देखें तो इस लाइन को छोड़ के जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर वाले का फ्लिप ही है, यानी कि रिवर्स चल रहा है, वाइस वर्सा चल रहा है। इसलिए पहले हम पहले हाफ की तरफ चलते हैं। ओके जी, कॉम्बिनेशन बनाना है तो 1 को 1 पे प्रिंट करें, 2 को 3 पे, 3 को 5 पे एंड 4 को 7 पे। अब ये फार्मूला क्या हो सकता है? तो अगेन चूँकि 2 का इंक्रीज हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम टू थिंग इन द फॉर्मुलेशन, और इसे हम कह लेते हैं दीज आर द स्टैरिक्स एंड दीज आर द रो, ताकि फार्मूला बनाना ईजी हो जाए। तो फार्मूला विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और -1, तो इट इज़ 1। जैसे 2 to the 4, 4 minus 1, 3। में से अब ये 2 का फार्मूला तो आपको समझ आ गई होनी है, देखते सारी आपको पता चल गया है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 minus 1 दिस इज इक्वल टू 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 minus 1 दिस इज इक्वल टू 7। तो मतलब हम यहाँ पर जनरल फार्मूला क्या बना सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय रो -1 दीज विल बी योर स्टैरिक्स। और चूंकि हमने इतने स्टैरिक्स प्रिंट करवाने हैं तो आवर स्टैरिक्स शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू दिस वन। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं अपने प्रोग्राम में, इसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि बाद में इसको देख लेंगे। तो फॉर लूप इंट, चूंकि आर अपर हाफ की बात कर रहे हैं तो इट इज आर अपर, वी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड आर अपर इज लेस देन इक्वल टू क्या वैल्यू रखी जाए, लेट्स से दीज आर 7 रोज, तो उसका हाफ बनेगा 1 2 3 4 रोज हमने लिए हैं, तो इट शुड बी 4 एंड प्लस प्लस आर। अभी हम इसका स्पेसिफिक प्रोग्राम बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका जनरल बना लेंगे प्रोग्राम। ओके जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर स्टार प्रिंट करना है। तो फॉर इंट स्टैरिक्स इज इक्वल टू 1, स्टैरिक्स should be less than equal to r upper and प्लस प्लस स्टैरिक। बल्कि चूंकि स्टैरिक्स ऊपर के लिए अपर पार्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं तो वी विल राइट यू है ताकि AST U हो जाए, और जो डाउन पार्ट है उसके साथ हम AST D लिख देंगे इंस्टेड ऑफ 1 और 2। आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहते हैं 1 तो आप 1 भी लिख सकते हैं। करना क्या है, हमने स्टार्स प्रिंट करवाना है, फाइन। और इस लूप के बाद सी आउट, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएं। वी कैन यूज एंडल, वी कैन यूज बैकस्लैश n,
नो प्रॉब्लम। ओके जी, फॉर अपर हाफ फाइन, सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। चलें इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है। ओके जी, प्ले बटन, प्रैक्टिस। सो दिस इज पी हैश इंक्लूड, वाह आई भूल ही गए, कोई बात नहीं, जल्दी में मसला हो जाता है। इधर आर अपर ने लिखा, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज आवर रिजल्ट 1 2 3 4। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि हमारी प्रोग्रामिंग तो लेकिन फार्मूला हमने क्या सजेस्ट किया था कि 2 मल्टीप्लाई बाय आर, और यहाँ पर मैंने सिंपल लिख देते, इट वाज 2 मल्टीप्लाई बाय आर यू माइनस 1। अगर आप सिंपल लिखेंगे तो वो ट्रायंगल टाइप प्रिंट होगी, यानी कि 1 1 एलिमेंट जो है वो इंक्रीज होगा, हमें तो 2 का इंक्रीज चाहिए, तो इसलिए इसको हम कर देते हैं 1। चल, तो दिस इज आवर रिजल्ट। फर्स्ट रो में फर्स्ट, सेकंड रो में 2 का इंक्रीज आ गया, थर्ड में और मजीद 2, फोर्थ में 2 मजीद आ गए। अब चलते हैं पिछली जो एग्जांपल, ये जो हमारे पास फिगर है ओरिजिनल, उसकी तरफ, कि भाई अब क्या करना है। तो अब चलते हैं हम लोअर पार्ट की तरफ, ये इससे नीचे नीचे। तो इसकी वैल्यू बनती है 4 के बाद आता है 5, और 5 में आ रहे हैं हमारे पास कितने स्टार्स, 5 में 5 स्टार्स आ रहे हैं, वाओ। और उसके बाद 6 में हमारे पास आ रहे हैं 3 स्टार्स, एंड 7 में हमारे पास आ रहा है 1 स्टार। अब इनका कोई फॉर्मुलेशन हमने बनानी है, तो एक यहाँ पर एक टोटका बताते हैं, या इट्स अ फॉर्मुलेशन स्टाइल, कि जब इस तरह ऊपर वाला रिजल्ट ही नीचे रिवर्स में चल रहा हो, लाइक दिस, तो इंस्टेड कि आप फॉर्मुलेशन चेंज करें, आप प्रीवियस फॉर्मुलेशन को ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें करना ये होगा कि ये वाला फार्मूला 3 पे आंसर दे रहा है 5 स्टार्स, 2 पे दे रहा है 3 स्टार्स, एंड 1 पे दे रहा है 1 स्टार। तो क्यों ना हम इधर रोज को रिवर्स स्टार्ट कर दें, जैसे 4 था ना, 4 वाज द मिडल थिंग, और यहाँ पर हम इनवर्स रो की प्रिंटिंग शुरू कर दें, 3 2 एंड 1, दैट्स इट। यानी कि हमने रो के स्टाइल को चेंज करना, हमने फॉर्मुलेशन को भी नहीं चेंज करना, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर सेम आएगा। तो जब भी आपके पास मिरर इमेज आ रहा हो हॉरिजॉन्टली, यानी कि जो ऊपर वाला इमेज है उसको जस्ट फ्लिप कर दें तो वही नीचे इमेज आ रहा हो, तो इंस्टेड का आप फार्मूलेशन चेंज करें, आप रो की जो काउंटिंग है उसको रिवर्स ले जाओ, उसे डिक्रीमेंट में ले जाओ। तो अब हमने जस्ट क्या करना है कि हमें लिखना है कि रो डाउन 3 से स्टार्ट हो रहा, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0, जो मर्जी आप यूज कर लें, एंड माइनस माइनस आर डी। तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला फार्मूला, चूंकि फार्मूला तो वही है, नीचे वाले स्टार वैसे ही प्रिंट हो जाएंगे, 3 पे 5 वैल्यू, 2 पे 3 एंड 1 पे 1। तो हम इसी को अप्लाई करते हैं, नई फॉर्मुलेशन बनाने की बजाय चुप करके, हाँ बल्कि नहीं पूरा ही कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं है, इसके अंदर हम चेंज कर लेते हैं बजाय के बार बार लिखने के। आपने दोबारा लिखना है दोबारा भी लिख सकते हैं। आर यू डाउन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड माइनस माइनस आर डी। जो पैरामीटर्स हैं इनका आप ज़रा देख लीजिएगा, वेरिएबल की वैल्यू कि वो सही लिखी हो और वेरिएबल का नाम भी सही लिखा हो। और अगर स्टैटिक्स डाउन है तो हम स्टैटिक्स डाउन यूज़ कर लेते हैं। इसकी कुछ हमने चेंजेस नहीं करनी, हमने जस्ट रो का चेंज करना। तो देखें किस तरह एक जस्ट हमें रो चेंज करने से बाकी तमाम जो पार्ट है उसे चेंज नहीं करना पड़ा। तो दैट्स कॉमन सेंस या स्ट्रेटजी, आपकी मर्जी, आपने नई स्ट्रेटजी बनानी है, फाइन, वरना इस फॉर्मूले को या इस जो स्टाइल है इसको आप किसी भी फिगर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, अब इसमें क्या मसला आ गया, ओहो देखा आर यू, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरी भी गलती होती है, जब आप कॉपी पेस्ट करें वेरिएबल्स को ध्यान से देख लें, वरना कंपाइलर हमें बता देगा, इट्स नॉट अ बिग डील। सो दिस इज आवर रिजल्ट। अब चलते हैं इसको हम जनरल कैसे बनाएं।
जैसे हमने ट्रायंगल्स का किया था कि हमें एक इनपुट दी जाए हम उतनी ट्रायंगल प्रिंट कर देंगे, हमें एक इनपुट दी जाए हम उतना डायमंड प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर भी क्या है कि रोज़ हमारे पास हमेशा प्ले बटन के अंदर ऑड आएंगी। तो इसका फार्मूला बना लेते हैं। जैसे ये वाला जो है इट इज़ करंट फॉर 7 और यहाँ पर हमने लिखा 7 का हाफ से एक वैल्यू ज़्यादा 4 एंड दिस इज़ 3। तो पहले हम प्रॉम्प्ट मैसेज लिख देते हैं कि सी आउट enter the length height of a play button in odd numbers, okay, equal सीन ले लेते हैं h को, और चूँकि हमने h को डिफाइन नहीं किया हुआ int h को डिफाइन करना पड़ेगा। so let's say this value was 7, तो 4 की जगह पर क्या आएगा? 4 की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस h बाई 2, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 3.5, तो इसका इंटीजर पार्ट 3 है। अब नीचे देखें कहीं पर 7 की वैल्यू यूज़ हो रही है नहीं, तो ये तो फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, RD3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर हम लिख देंगे h बाई 2, सिंपल इज दैट, बाकी और कोई वैल्यू चेंज नहीं। गुड, लेट्स प्रिंट इट। आपके इसको मैं सेटिंग कर लूँ, आपके सामने ले आऊँ। लेट्स से 7, देखेंगे हमारे पास आंसर 7 का आ गया है। कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 21, दिस वन इज 21, और ये प्ले बटन ही लग गया। वाओ, मैंने वैसे पहले नहीं ट्राई की थी बड़ी वैल्यू के लिए। अब नेक्स्ट केस क्या होगा? नेक्स्ट केस ये होगा कि व्हाट इफ वी हैव टू invert it, या we have to take a mirror image, या vertical flip कर रहे हैं। invert करना तो downward हो जाता है, vertical flip is a better word, ठीक है। तब क्या सीन होगा? तब हमें यहाँ पर स्पेसेस भी प्रिंट करनी होंगी। ये थोड़ा सा टास्क हमारे पास आ जाएगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ कि इसको हम जब इसका वर्टिकल मिरर इमेज लेंगे तो क्या सीन होगा। ओके जी, दिस इज आवर नेक्स्ट टास्क। हमारे पास ये फिगर है वर्टिकल फ्लिप ऑफ ए प्ले बटन। अब इसके अंदर क्या मसला, मैंने हाइट वही ली है ताकि हम प्रीवियस के साथ रिलेट कर सकें और फिर इसको हम इसका जनरल फार्मूला बना लें जैसे कि इधर बना हुआ। अब जी हमने क्या करना है कि अगेन प्ले बटन है और सबसे पहले देखें अगर से दिस इज अ मिड लाइन, तो यही अपर पार्ट है, इसी को हमने डाउनवर्ड किया हुआ, इसी का हमने फ्लिप लिया हुआ, तो हमें अगेन फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके जी फाइन, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फर्स्ट 4 लाइंस को, क्योंकि यही हाफ बनता है, और लास्ट वाले पार्ट को फिर बाद में। ओके जी, सबसे पहले इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पहले हमें स्पेसेस का देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्स की प्रिंटिंग तो सेम ही है, वो वाला फार्मूला सेम ही रहेगा, जस्ट क्या यहाँ पर स्पेसेस आ रही हैं। तो पहले हम स्पेसेस का फार्मूला बनाते हैं। ओके जी, वी हैव रो 1 एंड द स्पेसेस आर SP फॉर स्पेसेस, और आई थिंक अगर रेड से लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। स्पेसेस कितनी आ रही है? टोटल लेंथ है 7, एक स्टार आ रहा है तो इसका मतलब है 1 के ऊपर 6 वैल्यू आनी चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट 2 3 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 3 स्टार्स आ रहे हैं तो 4 स्पेसेस होंगी। थर्ड वैल्यू हो इधर, तो यहाँ पर 5 स्टार्स आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू आनी चाहिए, और फोर्थ रो में 0। अब इसकी कोई फॉर्मुलेशन बनानी पड़ेगी। ओके, तो वो कैसे बन सकती है? वी हैव टू थिंक। ओके जी, तो फॉर्मुलेशन जब हमने बनानी है तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे इनपुट है, अगर आपने किसी नंबर में से माइनस या पॉजिटिव करना है तो आपने इनपुट के रेफरेंस से करना है इंस्टेड ऑफ सम न्यू नंबर। तो जैसे 1 और 6 है, हमें पता है कि 2 का तो इधर मसला आ रहा है कि हर लाइन के साथ 2 इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब 2 का फॉर्मुलेशन तो स्टार्ट होगा। तो एक थिंग जो अगर हम इस अपने नंबर के साथ कनेक्शन करें
तो वो ये है कि 6 इक्वल टू 7 माइनस 2 स्टारिक 1 माइनस 1 लाइक दिस। तो 7 में से एक गया 6। चलिए मैं ब्लू से लिख देता हूँ। नेक्स्ट 4 के लिए क्या होगा, 7 माइनस 2 स्टारिक 2 माइनस 1। तो 7 में से 3 गए 4। ओके, इट मेक सेंस। और 2 के लिए 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1। तो 7 में से 5 के 2। और लास्ट वन के लिए क्या होगा, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1। तो 7 में से 7 गए 0। तो ये क्या है कि जब आपने अपर की तरफ जाना वो फार्मूला में पता है, जब आपने रिवर्स करना हो तो हमेशा जो एक कांस्टेंट वैल्यू है समथिंग हमेशा इनपुट पर ही डिपेंड करेगी, उसके साथ इसका कोई कनेक्शन कर दिया जाए और माइनस करके बना दिया जाए। तो इसको एक दफ़ा दोबारा गौर से देखना, रिपीट करके, तो आपको थोड़ा सा सेंस समझ आ जाएगी कि मेन चीज़ क्या है कि हर स्टेप में हमने 2 नंबर्स को डिक्रीज करना। उसके लिए आपको 2 स्टारिक 1 माइनस 1 वाली स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। तो जिस स्पेसिस की हमें समझ आ गई, जो आके स्टार्स हैं उनकी प्रिंटिंग हमें पता है। और नेक्स्ट क्या है, उसका फ्लिप। अब यही पूरी की पूरी जो ये पूरी की पूरी जो एक किस्म का कह लें स्पेसिस प्लस स्टार हैं, ये नीचे वही इन्वर्ट हो रहे हैं। तो मतलब हमें ना स्पेस का फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत है, ना स्टार्स का। डाउन हाफ के लिए जस्ट हमें रो नंबरिंग को रिपीट करना पड़ेगा कि जैसे ये यहाँ पर 4 तक पहुँचा हुआ है, तो उसके बाद 3, 2 एंड 1 जस्ट ऊपर से कॉपी पेस्ट। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ कि सबसे पहले फॉर इंट रो अपर इज इक्वल टू 1, रो अपर इज लेस देन इक्वल टू 4 and row upper plus plus row upper. Okay जी, first for spaces, the for int space which is 1, our formula was 7 space should be less than equal to 7 minus 2 static row upper minus 1। क्योंकि तो पहले भी माइनस आ रहा है इसलिए आपने इसके लिए ब्रैकेट लगाना ताकि पहले ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो, दिस वन, और उसके बाद 7 में से मल्टीप्लाई हो, वरना हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर हम सिंपल 7 माइनस 2 लिखते हैं जैसे लाइक दिस एंड माइनस 1, तो ये गलती आ जाएगी। रीज़न इज दिस कि आर की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 गया 4, तो ये आंसर 4 आएगा। हालांकि हमें कितना चाहिए, हमें तो इससे ज़्यादा वैल्यू चाहिए, तो ये गलती हो जाएगी। इसलिए आपने ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है जब आप इसको माइनस कर रहे हो। चलें जी, और उसके बाद आपने स्पेसेस को बढ़ा देना है, प्लस प्लस एस पी। और जी करना क्या है, सी आउट स्पेस, एक स्पेस प्रिंट कर दें। हमें पता है अगर फॉर लूप में एक ही कमांड, एक ही मतलब स्टेटमेंट लिखनी हो तो फिर हमें ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फाइन इंट स्टैटिक इज इक्वल टू 1, स्टैटिक शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 स्टैटिक आर अपर माइनस 1। अब इधर है चूँकि इसमें हम कोई माइनस वगैरह नहीं कर रहे। उप्स, ये ऊपर चला गया। एन प्लस प्लस आर अपर सी आउट। करना क्या है, हमने स्टार प्रिंट करना है। ओके जी, स्टार प्रिंट कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो है कि ऊपर वही रिपीट जो लूप है उसको आपने रिपीट करना है, बट फॉर न्यू रो नंबरिंग। तो वो क्या है जी कि 3 से स्टार्ट करें और रिवर्स प्रोसेस शुरू कर दें। आर यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस माइनस आर यू। मैं फॉर्मुलेशन आर यू में ही रहने देता हूँ। एंड लेट्स सी कि अगर हम इन काउंटर के नंबर्स चेंज ना करें तो फिर क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, एक जो गलती है कॉलन और सेमी कॉलन की, तो इट्स फाइन। मेन चीज़ है फॉर्मुलेशन, छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगी आपको बता देगा।
अगर ऊपर आई है वैल्यू गलती तो नीचे भी गलती आएगी, जो कि हमने कॉपी पेस्ट किया। ओ ओ ओ व्हाट इज हैपनिंग ये तो इन्फिनिट लूप लग गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है। ओके जी, अभी ढूंढ लेते हैं अपनी गलती को कि जब हम ओके सबसे पहले देखते हैं इंक्रीमेंट में गलती है कि डिक्रीमेंट में गलती है। तो अपनी फिगर को हम ले आते हैं सबसे पहले इधर कि स्पेस 1 है 7 - 2 RU-1 फाइन 1 आएगा, वो हमारे पास 6 वैल्यूज आ जाएंगी, 6 स्पेसेस प्रिंट हो गई। और उसके बाद हाँ द मेन थिंग इज हमने कोई भाई वो नहीं लगाया एंड एल ताकि नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए। वैसे अभी भी गलती तो होगी, जो अगर एंड एल भी होता तो एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास स्टार्स आ जाने थे। दैट मीन कहीं ना कहीं पर हमारे पास एक इन्फिनिट लूप लगा हुआ, उसको भी देख लेते हैं एंड इधर भी लिख लेते हैं सी आउट एंड एल। चल फाइन, अब देखते हैं कि फॉर लूप अपर हाफ में लगा है या लोअर हाफ में। द बेस्ट वे इज एक पार्ट को आप वैनिश कर दो ताकि अगर एक में गलती होगी तो फिर दूसरे में गलती पकड़ी जाए। हाँ जी, गलती दोनों में ही है। अच्छा जी, गलती दोनों में क्यों है, लेट्स फाइंड आउट। ओके जी, तो सबसे पहले आर यू की वैल्यू 1, फिर 2, 3 एंड 4। That should be less than equal to plus SP. जी, तो गलती पहचानी गई, दिस इज द प्रॉब्लम। तो एक छोटी सी मिस्टेक से कैसे ये जो फाइनाइट लूप है वो इनफाइनाइट लूप बन जाता है। अब यहाँ पर गलती क्या है कि हमने स्टैटिक का काउंटर लगाया हुआ और जल्दी में बातों बातों में आपके साथ डिस्कस करते हैं मैंने यहाँ पर स्टैटिक की बजाय आर यू लिख दिया। अब क्या आर यू की वैल्यू बढ़ने शुरू होगी, जब आर यू की वैल्यू बढ़ने शुरू हो गई तो फिर तो लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो चलें, आज हमें एक नई गलती का पता चला कि जब इन्फिनिट लूप लग जाए, आपकी स्ट्रेटजी ठीक हो, फॉर्मुलेशन ठीक हो, दैट मीन कहीं ना कहीं वेरिएबल की गलती हुई है। और जब वेरिएबल गलती हुई है तो किधर हुई है, इंक्रीमेंट में, यानी कि जिसकी बेस पे हमने टर्मिनेशन करनी होती है वो वैल्यू ऑफ फिक्स नहीं रही, तो लूप कभी भी उसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स ही नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, स्टैटिक। चलो जी, नीचे जो हमने लगाया था इन कमेंट वो हम खत्म कर देते हैं। अब हमें अपनी प्रॉब्लम का पता चल गया। अगर ऊपर गलती है तो कॉपी पेस्ट का ये फ़ायदा कि नीचे भी उसी जगह पर गलती होगी। अब चला कर देखते हैं, अगर कोई इन्फिनिट लूप आया तो दैट मीन कहीं और पर प्रॉब्लम होगी। ओके जी, कोई गलती नहीं आई। तो यहाँ पर देखें हमने क्या सीखा कि जब भी आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल फ्लिप फिगर हो जिसमें सेम एज इट इज़ चीज़ें नीचे आ रही हैं, द बेस्ट थिंग इज़ आप अपर पार्ट की फॉर्मुलेशन करें और डाउन पार्ट की फॉर्मुलेशन के लिए जो रो नंबर्स हैं वो रिवर्स में ले जाओ, यानी कि यहाँ से 1 से 4 पे आए हो और उसके बाद 3 to 1 दोबारा रिप्लेस कर दो। तो एक हाफ की फॉर्मुलेशन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फर्स्ट पे फोकस रहेगा। ये वाला रूल आपने याद रखना है। अब चाहे वो स्ट्रेट प्ले बटन हो या वर्टिकल फ्लिप प्ले बटन हो, डजेंट मैटर, जस्ट क्या है आपने स्पेसेस का ध्यान रखना है, वो फॉर्मुलेशन आपने बना लेनी है। सिमिलरली यहाँ पर तो हमने स्पेसेस को 1 से स्टार्ट किया है काउंटर को, हालांकि हमने ये भी पढ़ा था कि काउंटर हमारे पास ऊपर वैल्यूज ज़्यादा हैं, यानी कि देखें ना बेस स्पेस की वैल्यू ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो आप काउंटर को रिवर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप फार्मूला उस लिहाज से भी बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये है, बल्कि बनाकर देख ही लेते हैं कि जब स्पेस का काउंटर हम डिक्रीमेंट में स्टार्ट करेंगे तो फिर फॉर्मुलेशन क्या होगा। कि रो 1 है तो वी हैव 6 स्पेसेस, रो 2 तो 4 स्पेसेस, 3 है तो क्या उसे कह सकते हैं हम 2 स्पेसेस एंड 4 है तो 0। तो जब हमने काउंटर, हमें तो चाहिए 6 वैल्यू,
जब हमने काउंटर लगाना है तो इट विल बी, ये तो स्टार्ट होगा 7 से, चूँकि 7 स्पेसेस है तो 7 से स्टार्ट हो रहा है SP। तो इधर आपको फिर देखना पड़ेगा कि SP शुड बी ग्रेटर देन सिंपल और अपर। रीज़न इज दिस, ये हमने पहले भी किया हुआ कि जब 7 R की वैल्यू 1 है तो 7 इज ग्रेटर देन 1, फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा माइनस माइनस SP। तो इसमें क्या चीज़ें आएंगी, 7 जो है चलता जाएगा, 7 6 5 4 3, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, स्टॉप। RU की वैल्यू 2 होगी तो हाँ, ये तो ट्राइंगल के लिए यूज़ किया था, यहाँ पर हमें 2 का स्पेसेस चाहिए, 2 का डिक्रीमेंट इन द सेंस कि हर रो में 2 का कमी आ रही है। तो उसके लिए ये वाला जो फार्मूला है, इट विल बी चेंज अ लिटिल बिट, दैट बिकम 2RU माइनस 1। एक का डिक्रीमेंट चाहिए तो सिंपल लगा दें, 2 का डिक्रीमेंट चाहिए तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय RU माइनस 1 कर सकते हैं। तो चलें ये अप्लाई करते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इसे 7 से स्टार्ट करता हूँ एंड SP शुड बी ग्रेटर देन, जस्ट क्या है कि जो माइनस फार्मूला आपने लगाया वो नहीं आएगा, बाकी सारा फार्मूला वही है, दैट्स इट। तो एक हमने इंक्रीमेंट वाला लगाया हुआ, एक डिक्रीमेंट वाला, चला कर देखते हैं आंसर आता कि नहीं। तो दिस इज आवर आंसर। तो फार्मूला और सिंपल हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पर डिक्रीमेंट यूज़ करो, दिस वन इज 7 एंड 7 माइनस वाला काम ख़त्म हो जाएगा एंड दिस इज माइनस। ओके, अब चलते हैं कि इसको प्रोग्राम को जनरल कैसे बनाएंगे। तो वी ऑल नो दैट सी आउट, एंटर द height or length of a play button in odd integers equal, find scene h को डिफाइन करना है। मैं इसे आगे लिख देता हूँ int h। चलो एंटर मार देते हैं, जरा जो हमारी फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो चलता है तो चलने दो। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लेट से h वैल्यू बस 7, तो 1 प्लस h बाय 2। हाँ, SP में क्या होगा देखें, यहाँ पर हमें फॉर्मूलेशन में जस्ट यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ इधर हमें h लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। वरना वो वाली फॉर्मूलेशन होती तो हमें इधर कंडीशन में चेंज करना पड़ा था। ओके जी, डाउन डाउन। हाँ, ये R3 हमने स्टार्ट किया हुआ है तो इट विल बी h बाय 2, स्पेस का काउंटर है h एंड दैट्स इट। चलें जी, तो इधर हम दोबारा 7 लिखते हैं। उप्स, ये क्या हुआ, हाँ डाउनवर्ड में हमने काउंटर चेंज कर दिया ना। ये मसला हुआ है डिक्रीमेंट लगाने का मसला, कि जब हमने इधर काउंटर लगाया है तो वो फिर डिक्रीमेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं 3 2 1। तो इधर फिर क्या आएगा, इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, क्योंकि 3 होगा तो 3 2 6 माइनस 1 5, हाँ 7 6 5। चलो ग्रेटर दैन इक्वल टू लगा के चेक करते हैं, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब थोड़ा बहुत छेड़ा छाड़ी करो तो काम खराब होता है। ओके जी, ये क्या चीज़ बता रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम अपनी कंडीशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। कि यहाँ पर एक वैल्यू ज़्यादा आ रही है, दिस वन, तो इसका मतलब है जो हमारा फॉर्मूलेशन है इट शुड बी नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू सिंपल ग्रेटर दैन। सो दिस इज चेक। मसला क्या हुआ था, इसे हम कंट्रोल Z करते हैं जी। मसला ये हुआ था कि हमने जस्ट वैल्यू चेंज कर दी, फार्मूला नहीं चेंज किया। तो कॉपी पेस्ट करना तो पूरा करो ना। मैं भी हैरान था कि जब हमने एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लिप वाला रूल बनाया हुआ तो वो गलत तो हो नहीं सकता। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमने 7 की जगह पर और 1 की जगह और 7 तो लिख दिया, एडिशन भी कर दी, उसकी जगह नेगेटिव नेगेटिव लगा दिया। मेन चीज़ जो इधर चेंज करने वाली थी वो नहीं की।
तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि रिज़ल्ट को देख के अपनी गलती को कैसे सही करना है, ये आर्ट हमें आना चाहिए। कि जैसे लोअर पार्ट में मसला है तो हमने सबसे पहले लोअर पार्ट में कि हमें पता है हमने चेंजेस कहाँ पर किए हैं। स्टाइलिक्स में कोई मसला नहीं, स्पेसिस में ही मसला होगा, इसको देखें। स्मॉलर दैन इक्वल था, हमने ग्रेटर दैन कर दिया, ग्रेटर दैन इक्वल करके भी देखा कि क्या रिजल्ट आता है, उसमें क्या मसला आ रहा है, एक स्पेस ज़्यादा आ रही थी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, होपफुली इन गलतियों से आप लोग सीखोगे और आप लोग ये गलतियाँ नहीं करोगे। मेरा काम था कि आपको डिफरेंट तरीक़ों से, एस्पेक्ट से प्रोग्राम को बनाकर दिखाना, उसके अंदर जो भी एक लर्नर के लिए गलतियाँ हो सकती हैं, आई एम आल्सो अ लर्नर, तो जो गलतियाँ हो सकती हैं आपको करके दिखा दूँ ताकि आप उनसे सीखें और उन गलतियों का बैक एंड पर जो प्रोग्रामिंग में जिस हिस्से से ताल्लुक़ है उसको आप पहचान सकें। सो थैंक यू वेरी मच। और मज़ीद जो है एक बात जो हमने लास्ट टाइम की थी जब हम डायमंड्स पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बता दूं कि जब हमने डायमंड पढ़ा तो एक हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम एक ऐसी फिगर बनाएं कि एक स्क्वायर हो और उसकी अपर साइड पे भी डायमंड का अपर पार्ट, पिरामिड का अपर पार्ट, डाउन साइड पे भी पिरामिड हो और लेफ्ट साइड पे भी पिरामिड्स हो जाए और राइट पे भी। ये फिगर हमने प्रिंट करनी है। तो पिरामिड की अपर और लोअर पिरामिड की प्रिंटिंग हमें आती थी, हमने स्क्वायर प्रिंटिंग भी आती है। अब हमने प्ले बटन का भी सीख लिया, सिंपल प्ले बटन एंड वर्टिकल फ्लिप प्ले बटन। तब आप इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर ये वाली फिगर भी बना सकते हैं एंड यू शुड डू इट। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बल्कि आप ये प्रोग्राम बनाकर इसका स्क्रीनशॉट, जैसा मैं एक पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है और साथ उसकी जो आउटपुट है वो भी लिखता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट में ज़रूर भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं साथ साथ और आपको समझ भी आ रही है। और अगर इस दौरान आपको कोई प्रॉब्लम आती है काइंडली इसे आपस में डिस्कस करें। अगर स्टिल वो डिटेक्टेबल नहीं है तो आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको गलती बता दूंगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, इंस्टेड के आपको सोल्यूशन दिया जाए। तो ये वाली प्रॉब्लम आपने खुद करनी, इट्स लाइक अ होमवर्क, और ये हो सकता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जल्दी से आप इसको समझें और इसको जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर में ये वाली फिगर बना कर दें। और लेट से आपने जो ये कोई ना कोई जो लेंथ लेनी हो तो इट इज़ 7, तो स्क्वायर जो है उसकी 7 होगी स्टार्स। जैसे पिरामिड की जो बेस है वो भी 7, इस इधर भी टोटल रो 7 है, इधर भी रो 7 है और इधर भी 7। और हमें पता है कि पिरामिड की हाइट भी उतनी ही होती है, दिस वन, और ये विड्थ भी क्या होगी फिर 7 ही होगी। सिमिलरली इधर भी, तो 7 7 7 हर जगह होगा। इनको प्रिंट करें और देखें क्या रिजल्ट आता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।